पार्टी से समझौता कर लिया होता, आपके पास 1.79% वोट। तो जितने लोग आरोप लगा रहे हैं कि हलफनामा लिख करके देंगे कि 1.79% का 1.79% वोट हमें मिलता हो, भाई हम तो गलत थे, हम तो सावन के अंधे हैं। हमने टिकट वितरण में भी मान लीजिए गलती कर दी, हम सारी चीजें अपनी गलतियां मान लेते, लेकिन आप लोग अंधे थे। तो जो निरपेक्ष लोग जब सारे के सारे चूक गए, कोई में 70 सीट दे रहा था, कोई 55 सीट दे रहा था, कोई 65 सीट दे रहा था, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं, सारा का सारा हार का ठीकरा सिर्फ कांग्रेस के ऊपर। ये जो हमें जीतता देखना चाहते हैं वो हमारा साथ दे, कांग्रेस पार्टी का साथ दे, कांग्रेस पार्टी का बाप बनने की कोशिश ना करें। नहीं, बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहा सुरेंद्र जी, बाप कोई बनने बस की ये कोशिश हो रही है कुणाल, सुनिए तो मेरी जिम्मेवारी बात। से कहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हमको सुझाव देते हैं, ऐसे ऐसे लोग इतनी निर्लज्ज टिप्पणी करते हैं कैसी वेणुगोपाल के ऊपर। है आपके पास कोई प्रमाण? अब आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं सुरेंद्र जी, उसमें हरियाणा से क्या सीख होगी, और कहीं वहां भी तो हरियाणा नहीं हो जाएगा अल्टीमेटली। हमें तो एक बात बताइए ना, हमारा तो हरियाणा हुआ, आप लोगों का तो हरियाणा नहीं हो जाएगा। अपना हरियाणा बचाओ, हम अपना हरियाणा बचा लेंगे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। स्वागत है सुरेंद्र जी। बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, पिछले जब से हरियाणा के चुनाव हुए हैं हमारी बातचीत नहीं हुई, इसलिए मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। ऑल्दो मैं आपको सुनता रहा हूं, पर फिर भी एक बार ये पूछना जरूरी है कि हरियाणा चुनाव गुजर चुके हैं, तमाम स्पेकुलेशंस के विपरीत बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ही ली। न सिर्फ सरकार बनाई सुरेंद्र जी, बल्कि ये बीजेपी का हरियाणा में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। मेरा सवाल ये है कि आज 11 दिन बीत जाने के बाद क्या कांग्रेस ये पता कर पाई है कि वो चुनाव क्यों और कैसे हारी? हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने कर दी, 2 हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं और हम अचंभित हैं हरियाणा के चुनाव की हार से। और ये चुनाव की हार हमें पच नहीं रही है, अभी अस्वीकार है हमें, क्या नाम, हमें ये हार। बाकी तो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं हरियाणा में था और एक एक आदमी वहां पर हमको वोट देने की बात कर रहा था, मैंने लगभग 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, 2-3 जनसभाएं की। तो जिस तरीके का वहाँ माहौल था 5-6 दिन लगातार मैंने देखा था, तो कोई मतलब ही नहीं था कि वहाँ चुनाव में हम लोग हार रहे हैं। तो अब क्या है, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, मशीनरी है, क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और लगातार जितनी जल्दी हो सकेगा, इसकी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। एक मीटिंग में तो राहुल गांधी जी भी बैठे थे और सारे के सारे हरियाणा के बड़े नेता भी थे। एक हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी है, वो भी जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट देगी। तो और 17 जगह लगभग ऐसी हैं जहां पर गंभीर प्रशासनिक मशीनरी की चूक पाई गई है और 20 जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोगों ने गड़बड़ियों की शिकायत की है। लगभग लगभग 37 जगह हैं। पूरा पूरा हमने, क्या नाम, चुनाव आयोग को अपनी शिकायतें भेजी हैं और चुनाव आयोग ने अभी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्द जवाब देंगे। और जिस तरीके से वो परिस्थितियां वहां पर बनी हैं, उन परिस्थितियों में जो हमें लगता है और जो वहां पर बेईमानियां, धांधलियां, अनियमितताएं चुनाव आयोग की तरफ से, सरकारी मशीनरी की तरफ से, हमने प्रमाण के साथ में चुनाव आयोग को भेजी हैं। 2 बार हम मिल चुके हैं चुनाव आयुक्त से, अब देखिए उस पर क्या फैसला होता। तो मतलब आपको लग रहा है कि मशीनरी का इशू है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, कांग्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस तरीके से आप कहना चाहते हैं? देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ है। हम लोग इस बात को कहें कि बिल्कुल कांग्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी या बिल्कुल कोई मशीनरी की प्रॉब्लम नहीं थी, सच इसके बीच में कहीं होता है। कांग्रेस की ही जानना चाहता हूं मैं। नहीं, कांग्रेस की जानेंगे तो तब जब हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर के आएगी। वहां पर तो हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हम वहां पर किसी भी सूरत में नहीं हार रहे थे। अगर हम हार रहे होते या हमारे पास कोई चुनाव के पूर्व कोई दिक्कत होती या हमें पता होता, तो हम निश्चित तौर पर उसी समय उस गलती को ठीक करते। हमने तो बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। अच्छा सुरेंद्र जी, तमाम किस्म के आरोप हैं, जैसे टिकट बंटवारे पर है, जो कि हर चुनाव में होता है और हर पार्टी के साथ इस किस्म के आरोप लगते हैं, खासकर तब जब वो पार्टी चुनाव हार जाती है। तो टिकट बंटवारे का था, फेवरेटिज्म का था। 2 एग्जाम्पल तो बहुत ही फेमस हैं, एक तो ये जो चित्रा सरवरा का मामला है और दूसरा शारदा राठौर का है। और इसमें तो आपने देखा ही होगा,
सोशल मीडिया में भी, और ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े, उन्होंने किस किस्म का आरोप लगाया केसी वेणुगोपाल के ऊपर, जनरल सेक्रेटरी जो आपके, वो उसको अलग नजरिए से ही देख रहे हैं उनका और जो पराग शर्मा के बारे में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आम पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें असलियत कितनी है। ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं पता करेगी, तो मतलब एज ए प्रवक्ता आप बता सकते हैं इसको। देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात, इस समय हम चुनाव हारे हुए हैं। हमारी जो है, हमारे कार्यकर्ता निराश हैं, हमारे समर्थक भी निराश हैं। और उन समर्थकों को मैं तो इतना ही कहता हूं, जो हमारे साथी हैं सोशल मीडिया पे हों चाहे जमीन के साथी हों, निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही बीच में फ्रीज हो गई थी, अब सही है। अब ठीक है। तो मैं जी अपने बिल्कुल। सारे उन साथियों से कहना चाह रहा हूं कि एक हार से बहुत हताश नहीं होना चाहिए। हम लोग भी निराश हैं, फैक्ट फाइंडिंग निकाल रहे हैं। और इस हार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बड़े नेताओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगाएं, बगैर किसी प्रमाणहीन दंतहीन आरोप लगाए, और उन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के उड़े। और उनका जो मीडिया सेल है किस तरीके से उन आरोपों को लगाता है, तो अगर हम वही सारे आरोप अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर, या वर्तमान नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का इन सब लोगों के ऊपर अगर लगाने लगे, तो इनको भागते जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके के आरोप बिल्कुल नहीं लगाए जाने चाहिए। ये सच है कि हमारे साथी लोग इससे निराश हैं, निराश हम भी हैं। तो लेकिन जब तक पुष्ट प्रमाण नहीं हो, इस तरीके के आरोपों से बचना चाहिए। रही बात क्या नाम टिकट की, उसमें तो 100% आप किसी को भी कभी भी कुणाल संतुष्ट नहीं कर सकते। शारदा राठौर है, हम लोगों की दूर की रिश्तेदार भी हैं। हम आपको बताएं, क्या शारदा हम्म। राठौर नहीं ये बताएंगी क्या नाम, वो कब चुनाव में जब पार्टी छोड़कर चली गई थी, तब उनका हम क्या बात करें? बात देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। आरोप लगा देना बहुत आसान काम है, शारदा राठौर हमारी सम्मानित सदस्य हैं। लेकिन जो इस तरीके के जो आरोप अगर कोई लगाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका मेरे ख्याल से उन आरोपों का कोई अर्थ नहीं होता है। और शारदा राठौर जी, हम चुनाव वहां हार गए जिस जगह पे वो हैं, तो लेकिन उसके आसपास की सीटें जहां हमने टिकट ठीक दिए थे, वो भी हम हार गए। तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। और इस विशेष रूप से केसी वेणुगोपाल गोपाल जी के ऊपर जिस तरीके से एक अनर्गल आरोपों की झड़ी लगी, इसमें कहीं ना कहीं हमारे विरोधियों का हमें हाथ लगता है। केशव वेणुगोपाल जी इस तरीके के ना तो शख्स हैं, और उनके ऊपर इस तरीके के नीच और निर्लज आरोप लगाए जाने से बचना चाहिए। अच्छा, इन आरोपों की शुरुआत वानखेड़े ने नहीं, उन्होंने ही की थी, शारदा राठौर ने ही की थी। चमड़ी दमड़ी वाला जो उनका बयान था, वो वो शुरुआत शारदा राठौर ने ही की थी। हम लोगों की तरफ कुछ मुहावरे, मैं वहीं का रहने, मतलब मैं, मेरी ससुराल अंबाला की है, मैं रहने वाला सहारनपुर का हूँ। कुछ बातें लोकोक्तियों में होती हैं, उनका मतलब वो नहीं होता जो यहाँ पर लोग या तमाम पत्रकार हमारे साथी समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात से बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि शारदा राठौर जी भी हमारी पार्टी में थी, फिर हमारी पार्टी से गई, फिर वो हमारी पार्टी में आई। अभी हमारी पार्टी में एक कैंडिडेट की प्रत्याशी थी, उनकी जगह पे किसी दूसरे को मिला। स्वाभाविक है उनकी निराशा होनी स्वाभाविक है। जब 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी टिकटार्थी होते हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगा। लेकिन बाकी लोग अगर इस तरीके से आरोप लगाएं और उसके बाद हम चुनाव हार जाएं, तो इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं होता। हम तो बहुत साफ सी बात कहते हैं आपकी आवाज कर रही कट है, रही है तो इसमें। भाई इस पार्टी में टिकी हुई क्यों थी वो पहले? ये बताइए। हम्म। या जब उन्हें टिकट मिले थे, तब क्या ऐसी बातें सच थी? इस तरीके की भाषा बहुत गलत है। जब शारदा राठौर ये भाषा, अगर क्या नाम केस क्या नाम बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी के, कांग्रेस किसी भी नेता की कर रहे हैं, तो शारदा राठौर जी को ये भी बताना पड़ेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। तो शारदा राठौर जी को ये भी बताना पड़ेगा कि वो पहले भी तो हमारे यहाँ से एमएलए रही है ना, उनको टिकट मिला है तो उनको किस उससे टिकट मिला, कहाँ किसको पैसा दिया था उन्होंने? 2 बार इस टिकट मिला तरीके के, उन्हें। हाँ हाँ, 2 बार टिकट मिला है, चुनाव जीती हैं वो। तो इस 2 बार। तरीके के आरोप क्या नाम, अगर आप किसी एक के ऊपर लगाते तो 3 उंगलियां आपके ऊपर होती हैं। इस तरीके की भाषा उचित नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। एक एक सवाल और है, और बहुत ही महीन सा सवाल है जिसको कई लोग पूछ रहे हैं, जो हरियाणा में मेरे अपने भी जानने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव हो, ये पूछ रहे हैं कि हर पार्टी अपना लोकल सर्वे कराती है, मतलब तमाम चैनलों के अलावा हर पार्टी अपना सर्वे कराती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इन्हीं का ले लीजिए, पराग शर्मा और शारदा राठौर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस कंटेक्स्ट में नहीं जिस कंटेक्स्ट में बातचीत चल रही है। जितने वोट पराग जी को मिले हैं और जितने वोट शारदा राठौर को मिले हैं, तो लोग सवाल ही कर रहे हैं कि क्या इंटरनल सर्वे में ये अंतर सामने नहीं आया होगा?
या फिर उस अंतर को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि उनको बहुत सारे वोट मिले हैं ना, मतलब वो सिर्फ 17,000 वोटों से हारी हैं शायद। दो शारदा बातें जी। बड़ी साफ। अब एक चीज समझ लीजिए, हम आपको बताएं, सर्वे हो चाहे कुछ हो, यहीं पर अगर हम चुनाव जीत जाते तो आप ये बात कर रहे होते? ऑफ नहीं कर कोर्स रहे नॉट। होते ना। सिंपल सी बात है, हार गए हैं तो हारे को हरिनाम। हर आदमी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है तो वो भी लगा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और राजनीति में और दो कभी चार नहीं होते हैं, मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ। जैसे तमाम लोग एक आरोप और लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि साहब आप पार्टी से समझौता कर लिया हो तो आपके पास 1.79% वोट। तो जितने लोग आरोप लगा रहे हैं कि हलफनामा लिख करके देंगे कि 1.79% का 1.79% वोट हमें मिलता हो, ये देखिए, ये जो जिस तरीके की बातें होती है ना चुनाव के बाद, हारने के बाद, अभी मैं आप लोगों से पूछूं जो हमारे मीडिया के साथी हैं, भाई हम तो गलत थे, हम तो सावन के अंधे हैं, हमने टिकट वितरण में भी मान लीजिए गलती कर दी, हम सारी चीजें अपनी गलतियां मान लेते हैं, लेकिन आप लोग अंधे थे। वो भी आप तो लोगों मान के रहे हैं। सर्वे, नहीं सर्वे अंधे हैं। हम तो नहीं, हम आप देखिए, हम सापेक्ष भाव के लोग हैं। हमें अपना, हम सावन के अंधे हैं, हमें तो हरा हरा दिखना ही चाहिए। हम तो अपनी पार्टी को जिताएंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अंधे हो। आप लोग तो निरपेक्ष भाव में हो ना, आप लोग तो बर्ड आई व्यू से देखते हो। आप लोग तो मीडिया के क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लोग हो। आप लोगों के पास तो एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हमें गलत रिपोर्ट दे रही हैं, जैसा आप कह रहे हैं, वो एजेंसियां जो है, तो वो तो आप तो निरपेक्ष भाव की बात कर रहे हो। तो जो निरपेक्ष लोग जब सारे के सारे चूक गए, कोई में 70 सीट दे रहा था, कोई 55 सीट दे रहा था, कोई 65 सीट दे रहा था, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं। सारा का सारा हार का ठीकरा सिर्फ कांग्रेस के ऊपर। तो हम अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और जो गलतियां हुई हैं उसको अब महाराष्ट्र में और झारखंड में नहीं दोहराएंगे। ठीक बात। अगला सवाल सुरेंद्र जी ये है कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारी हैं जो सोशल मीडिया में भी और तमाम अन्य माध्यमों से हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया को जिम्मेवार मान रहे हैं और उनके अनप्रोफेशनल तरीकों को जिम्मेवार मान रहे हैं। उनकी वो ये मानते हैं कि वो अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं रहते थे, मतलब तमाम किस्म की चीजें चल रही हैं। तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है कि पर्सनली कांग्रेस क्या सोचती है इसमें। ऑल्दो जितने उन्होंने हमारे, ऑफर किया है, ऑल्दो उन्होंने ऑफर किया रिजाइन तुरंत ही। देखिए वो हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन जितने हमारे पत्रकार साथी, हमारे क्या नाम, एनजीओ के साथी, हमारे एक्टिविस्ट साथी हैं जो हमें जीतता देखना चाहते हैं, वो हमारा साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी का बाप बनने की कोशिश ना करें। ये कड़ी बात है, कड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल पूरी सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है। कांग्रेस पार्टी आपके सुझाव लगातार मानती है। हमारे पत्रकार साथियों को जिनके हम बहुत इज्जत करते हैं, हमारे एक्टिविस्ट साथियों को जिनके हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब वो अपनी सीमा के अंदर सारी चीजें करें, हम अपनी सीमा के अंदर सारी चीजें करते हैं। मैं इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं, यही प्रशांत किशोर आया था हमारे पास कि साहब आप हमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी इन लोगों ने बात करी कि ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, उस वक्त भी दिग्विजय सिंह जी ने, हमने या सभी ने, कि भाई हमने कहा आप हमारे पीआर एजेंसी के रूप में आए हैं, आप हमारे बाप बनने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी ये आप थोड़ी बताएंगे। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जितने हमारे पत्रकार साथी, हमारे सिंपैथाइजर हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को सुझाव जरूर दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बाप बनने की कोशिश ना करें। नहीं, बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहा सुरेंद्र नहीं, जी बाप कोई, बनने बस की ये कोशिश हो रही है कुणाल। मैं सुनिए तो मेरी जिम्मेवारी बात। से कहता हूं, ऐसे ऐसे लोग हमको सुझाव देते हैं, ऐसे ऐसे लोग इतनी निर्लज टिप्पणी करते हैं केसी वेणुगोपाल के ऊपर। है आपके पास कोई प्रमाण? आप बताओ। सोशल मीडिया पे आए और आकर के कह दिया, और उसी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी। इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको लगता है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी थी ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और जब हम हारे हैं, और उसके बाद हम बिल्कुल हारे हैं, हम उसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी इस तरीके से हमारी पार्टी को चलाने की कोशिश करेगा तो यह हमें अस्वीकार्य है। हमारी ठीक पार्टी बात। हम ही लोग चलाएंगे। बिल्कुल।
अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा है, आप मुझे मतलब सही करिए अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सुरजेवाला भी केसी वेणुगोपाल जी पर उँगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा सजेस्टिंग द नीड फॉर नहीं, ऐसी ऐसी इंट्रोस्पेक्शन। ऐसी 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 मेरी कोई जानकारी नहीं। सुरजेवाला उन्होंने जी अपने अपने क्षेत्र में थे, उनको हाँ, जितनी सीटों की जिम्मेवारी दी थी सारी की सीटें जीती। उनका पुत्र चुनाव एक अच्छे मार्जिन से जीता है। वो पूरे चुनाव में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, और अपने क्षेत्र में रह करके उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है। और सुरजेवाला जी ने किसी के ऊपर कोई बात नहीं कही है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ। मतलब ये जो टिप्पणी सामने आ रही है कि सुरजेवाला जी ने वेणुगोपाल जी के बारे में जो टिप्पणी की है कि उनके रोल के बारे में इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, या आप कह रहे हैं गलत है, ये कहीं नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी पर्टिकुलर उस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सूत्र आपके पता नहीं जो बताते हैं, हमें तो नहीं मालूम उस मीटिंग में अंदर क्या हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके सूत्रों को मालूम है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। ठीक बात है, ये बात क्लियर हो गई है। अब आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं सुरेंद्र जी, उसमें हरियाणा से क्या सीख होगी? और कहीं वहां भी तो हरियाणा नहीं हो जाएगा अल्टीमेटली? भाई अगर अभी तो आप आप कह रहे लोग हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मतलब आपकी। हमें तो एक बात बताइए ना, जी। हमारा तो हरियाणा हुआ, आप लोगों का तो हरियाणा नहीं हो जाएगा। अपना हरियाणा बचाओ, हम अपना हरियाणा बचा लेंगे। सही है। तो कुल मिला के ये कि महाराष्ट्र और इसमें मतलब झारखंड के चुनाव में पार्टी यहाँ से सीख लेकर के बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, यही कहने का मतलब आपका? आप लोगों को भी बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए। और हमारा तो यही है कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम तो पूरी जनता के साथ में, अपने इंडिया गठबंधन के साथ में, पूरी ताकतों से, जो अतीत में हमने कहीं कोई कमी की है उसको ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को और झारखंड को, झारखंड में हम दोबारा जीतेंगे और महाराष्ट्र में हम बदलाव लेकर के आएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है। थैंक यू सुरेंद्र जी। बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।